मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी और घटना में नामजद प्रॉपर्टी डीलर वाजिद बेग के बेग बारात घर पर बरेली विकास प्राधिकरण ने फिलहाल बरेली दंगे के आरोपी के इस बारात घर पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन यहां देखने को मिला। 2 बुलडोजर और एक पोकलेन मशीन बारात घर पर वार करती हुई दिखाई दी और करीब 35% बारात घर को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है बरेली हिंसा को लेकर के इसी बारात घर में मीटिंग हुई थी। यही हिंसा की साजिश रची गई थी और इसी वजह से इस बारात घर को फिलहाल ध्वस्त किया जा रहा है। तौकीर रजा के बारात घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि तौकीर रजा के बेहद करीबियों के लगातार कई ठिकानों पर भी जहां छापेमारियां हुई वहां भी कार्रवाइयां हुई। यहां तक कि अब यह भी बताया जा रहा है कि तौकीर रजा के जो बारात घर, इससे पहले भी हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी। बरेली दंगे के आरोपी तौकीर रजा के बारात घर पर एक बार फिर बीडीए की कार्रवाई देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि अब तक 70% जो हिस्सा है इस बारात घर का वो ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि अभी भी ये कार्रवाई चल रही है, यानी प्रशासन का पीला पंजा चलते हुए देखा जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि ये वही बारात घर है जहां पर मीटिंग की गई थी इस दंगे को लेकर के। बरेली में जो हिंसा हुई थी, जो दंगे भड़के थे, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी और अब उससे जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि तौकीर रजा के बारात घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद के बारात घर का ये पूरा जो हिस्सा है उसे ध्वस्त करने का काम अभी भी जारी है। अब तक लगभग 70% तक ये जानकारी मिल रही है कि ध्वस्त किया जा चुका है और कुछ हिस्सा बाकी रह गया है जिसको अभी भी ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही है। बीडीए का एक्शन ये देखने को मिल रहा है बरेली दंगे मामले को लेकर के। तो बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी में बने वाजिद बेग के बेग बारात घर में जहां 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने बैठक कर माहौल बिगाड़ने के लिए नौजवानों को भड़काया था और ये जानकारी मिली थी कि ये वही बारात घर है जहां ये मीटिंग हुई थी, ये बैठक हुई थी और जहां नौजवानों को भड़काने का काम किया गया था और इसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान एसपी सिटी मुनाश पारीक ने भी इस बात को दोहराया था। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ध्वस्तीकरण से पुलिस की ओर से इन तथ्यों का कोई लेना देना अभी तक नहीं है। हालांकि जो एक्शन हो रहा है इस एक्शन में लगातार ये खबर मिल रही है, ये खबर सामने आ रही थी। बताया जा रहा था कि बीडीए की ओर से ये एक्शन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इस मामले में तौकीर रजा का नाम सामने आया था जहां पर यह मीटिंग हुई थी और उसके करीबी का यह बारात घर। अरुण जायसवाल संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस बारात घर पर यह एक्शन हो रहा है, अब तक पुलिस की ओर से इस पर क्या कुछ कहना है, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, जानकारी क्या? देखिए, इसमें पुलिस का साफ तौर से ये कहना है कि पुलिस जहाँ पे जो इकट्ठी हुई है वो सिर्फ इसलिए इकट्ठी हुई है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार से कोई भी ऐसा सवाल वहाँ पे ना हो सके, क्योंकि बीडीए की जो कार्रवाई है वो हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग इकट्ठे हो जाएं और पथराव कर दे, इसलिए वहाँ पुलिस इकट्ठी हुई है। ठीक है, अब तक कितने हिस्से को तोड़ा जा चुका है, कितना काम और बाकी रह गया है?
देखिए, ये कार्रवाई कल से शुरू हुई है और कल पूरा दिन इस पे कार्रवाई चलती रही है। लगातार 3 बुलडोजर वहां पे चलते रहे हैं और आज सुबह होते ही वहां पर तड़के वहां पर जो है बीडीए का बुलडोजर पहुंच गया और बीडीए के अधिकारी सहित थाना इज्जत नगर के पूरा फोर्स वहां पे पहुंच गया और लगभग मैं कहूँ कि 99% तक तो ध्वस्तीकरण हो चुका है। तो अब थोड़ा ही हिस्सा शेष बचा है जो दोपहर तक काम पूरा कर लिया जाएगा और उसको पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए, बीडीए का अधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि ये जो संपत्ति थी इसका बीडीए का नक्शा पास नहीं था और जो भी नियम होते हैं बारगाह चलाने के लिए तो वो नियम भी फॉलो नहीं किए गए थे। वहीं दूसरी तरह अगर सूत्रों की बात करें तो सूत्रों का साफ तौर से कहना है कि ये जो यहाँ पर दंगे हुए थे मौलाना तकरीर रजा के द्वारा जो यहाँ पे लोग बुलाए गए थे तो उसकी जो पूरी प्लानिंग है वो इसी हॉल के अंदर बैठी की गई थी। तो इसलिए इसका जो कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी की जा रही है। पूरी प्लानिंग यहीं पर बैठी की गई थी। अरुण, साथ ही सवाल ये भी कि क्या अभी और इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल सकती है आगे भी? देखिए, पुलिस लगातार लगी हुई है, इस मामले को कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। अब तक इसके अंदर 11 एफआईआर हुई थी जिसमें 9 में चार्जशीट लग चुकी है। तो एक के बाद एक करके लोगों पर कार्रवाइयां हो रही हैं और जो भी ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो इस दंगों में शामिल थे और लगातार जो संपत्तियां इस तरीके की वो अर्जित की गई थी उन पर कार्रवाई हो रही है। तो अभी लगता है कि बरेली पुलिस शांत नहीं बैठेगी और आने वाले समय के अंदर ऐसी कार्रवाइयां और देखने को मिलेंगी। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद अरुण।